Welcome to my channel. Today's topic is Piaget theory of cognitive development. So सबसे पहले basic terms of the theory. सबसे पहली term है schemas. Schemas की जो definition है वो क्या है? Building blocks of knowledge. इसका मतलब क्या है? For example, आपने किसी बच्चे को डॉग दिखाया और आपने ये बोला कि ये डॉग है. अब वो बच्चा अपने दिमाग में डॉग की क्या परसेप्शन बनाता है वो स्कीमा है. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा ऐसा सोचता है कि जिसकी चार टांगें होती हैं वो डॉग होता है. ये पहले बच्चे का स्कीमा हो गया. हो सकता है कोई और बच्चा ऐसा सोचे कि जिसकी पूंछ होती है वो डॉग होता है, तो ये दूसरे बच्चे का स्कीमा हो गया. हो सकता है कोई बच्चा ये सोचे कि जिसकी चार टांगें होती हैं और पूंछ होती है वो डॉग होता है, तो वो तीसरे बच्चे का स्कीमा है. यानी आपके दिमाग में किसी चीज़ के लिए क्या परसेप्शन है, क्या नॉलेज है, उसे आप स्कीमा बोलते हो. और किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हर इंसान का अलग अलग स्कीमा जो है वो हो सकता है. दूसरी बेसिक टर्म है अडेप्टेशन. अडेप्टेशन मीन्स एडजस्टमेंट. यानी आप नई सिचुएशन में कैसे अपने नॉलेज को यूज़ करते हो या एग्जिस्टिंग नॉलेज को मॉडिफाई करते हो, उसको अडेप्टेशन बोलते हैं. अडेप्टेशन में तीन बेसिक टर्म्स आती हैं: एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम. एसिमिलेशन का डेफिनेशन क्या है? यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद न्यू सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के दिमाग में डॉग का क्या स्कीमा है कि जिसकी चार टांगे होती हैं वो डॉग होता है. अब आप किसी के घर गए और वहाँ पे भी एक डॉग था. आपने जैसे ही डॉग को देखा तो आपने बच्चे से पूछा कि ये क्या है, तो उसने जैसे ही देखा कि इसकी चार टांगे हैं तो उसने क्या बोला कि ये डॉग है. यानी कि बच्चे ने अपना पहले से जो दिमाग में स्कीमा था उसी को यूज़ करके बताया कि ये डॉग है. तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? एसिमिलेशन का. अब सेकंड है अकोमोडेशन. व्हेन एग्जिस्टिंग स्कीमा डज नॉट वर्क एंड नीड्स टू बी चेंज टू डील विद न्यू सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, आप जू में गए और वहाँ पे क्या था? वहाँ पे आपने लाइन देखा. आपने बच्चे से पूछा कि ये क्या है. अब उसने जैसे ही देखा कि लाइन की भी चार टांगे हैं, तो उसने क्या यूज़ किया कि जिसकी चार टांगे होती हैं वो डॉग होता है, तो उसने झटपट से बोल दिया कि ये डॉग है. लेकिन तब आप उसको बताओगे कि ये डॉग नहीं, ये लाइन है. तो लाइन जब आपने उसको बताया तो फिर वो डिस्टिंग्विश करेगा कि हाँ, हर वो एनिमल जिसकी चार टांगे होती हैं वो डॉग ही नहीं होता है. यानी उसने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज किया, मॉडिफाई किया. तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? एकोमोडेशन का. नेक्स्ट टर्म है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी. आप अपने राइट साइड पे एक फ्लो डायग्राम देख रहे हो. इसमें सबसे पहले है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स जब आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमास को ही यूज़ कर रहे हो किसी भी नई सिचुएशन के लिए, तो वो एसिमिलेशन है. और जब तक आप हर सिचुएशन में आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमास है उन्हीं को यूज़ कर रहे हो, तब तक आप स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हो. अब आपके सामने कोई ऐसी नई सिचुएशन आती है जहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा फिट नहीं होता है, तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है. और जैसे ही डिसइक्विलिब्रियम आता है तब फिर एकोमोडेशन होती है एंड देन फिर बैक टू एसिमिलेशन. नाउ Piaget's 4 stages of cognitive development. First is sensory motor 0 to 2 years, pre-operational 2 to 7 years, concrete operational 7 to 11 years, formal operational 11 years and above. Now let us discuss one by one. Sensory motor stage 0 to 2 years. फर्स्ट थिंग इज़ एबिलिटी टू फॉर्म स्कीमास. मतलब आप इस एज में, इस स्टेज में स्कीमास बनाना जो है वो शुरू कर देते हो. सेकेंड इज़ ऑब्जेक्ट परमिनियंस. ऑब्जेक्ट परमिनियंस इस स्टेज में आना शुरू हो जाती है. ऑब्जेक्ट परमिनियंस क्या होती है? नोइंग दैट एन ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट इफ इवन इफ इट इज़ हिवन. फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लाइक 2 या 3 मंथ का होता है, तो अगर आप उसको कोई चीज़ दिखाते हो फिर आप उसको ऐसे बोलते हो कि कौवा ले गया, तो वो उस चीज़ के पीछे नहीं भागता है. मतलब उसको सही में ऐसा लगता है कि हाँ, वो चीज़ को कोई ले गया. लेकिन जैसे बच्चा 1.5 या 2 साल का होने लगता है ना, फिर ऐसा नहीं होता. फिर अगर आप उसको कोई चीज़ दिखाते हो और फिर छुपा देते हो, तो जहाँ पे आपने वो चीज़ छुपाई होती है वो उस चीज़ को ढूंढने के लिए वहाँ जाने लगता है. यानी अब उसको ऐसा नहीं लगता है कि अगर आपने कोई चीज़ छुपा दी है तो वो एग्जिस्ट
नहीं करती है, यानी ऑब्जेक्ट परमिनेंस जो है उस एज के एंड तक आना शुरू हो जाता है। थर्ड इज सेंसेस आर सुप्रीम, मतलब जो सेंसेस हैं, आईज नोज, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी को जो है वो मानते हैं। इमिटेट अदर्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट्स वेनिशिंग। नाउ द सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज विच इज़ फ्रॉम 2 to 7 years। इसमें पहली चीज़ क्या होती है? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है? चाइल्ड्स इन एबिलिटी टू एस्टेब्लिश ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा हर आफ्टरनून को सोता है। एक कोई बच्चा है जो हर आफ्टरनून को सोता है और एक दिन वो नहीं सोया, तो वो ये सोचेगा कि अभी तक आफ्टरनून हुई ही नहीं है, ठीक है। या फिर जैसे कोई बैलून फटा, एक कुत्ता भौंकने लग गया, तो इस स्टेज में बच्चा ये सोचेगा कि जब भी बैलून फटता है तब कुत्ते जो हैं वो भौंकने लग जाते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। सेकेंड इज इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लो ए और बी दो सिस्टर्स हैं और आपने बच्चे को बोला कि ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, तो बच्चा ये तो समझ जाएगा कि ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, पर बच्चा ये कंक्लूड नहीं कर पाएगा कि बी इज़ ऑल्सो द सिस्टर ऑफ ए। थर्ड इज ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या है? चाइल्ड्स इन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू इन डिफरेंट सिचुएशन। बच्चा किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू इस स्टेज पर नहीं समझ पाता है, वो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वही समझ पाता है। थर्ड इज सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि इस स्टेज पे चाइल्ड सिर्फ किसी भी सिचुएशन में किसी एक डायमेंशन पे ही फोकस करता है, बाकी किसी भी डायमेंशन पे फोकस नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पार्टी में बैठे हैं और सभी बच्चों को एक स्लाइस का एक एक केक दिया जाता है, लेकिन किसी एक बच्चे को जो एक स्लाइस का केक होता है वो उसका साइज़ छोटा होता है, तो इसलिए उसको 2 स्लाइसेस दे दिए जाते हैं। लेकिन बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देगा, दैट इज़ नंबर ऑफ स्लाइसेस, कि बाकी सबको सिर्फ एक स्लाइस मिला लेकिन उसको 2 स्लाइसेस मिले। वो इस डायमेंशन पे ध्यान नहीं देगा कि उसका साइज़ जो है वो छोटा है। लास्ट इज एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है कि इस स्टेज में बच्चों को ऐसा लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी वो भी अलाइव हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, वो जैसे उनके हाथ में कोई डॉल होती है या टेडी बियर होता है तो वो उनको सुलाने लग जाते हैं, कई बार उनको खाना खिलाने लग जाते हैं। तो ये उनमें कौन सा एस्पेक्ट होता है इस एज में? एनिमिज्म। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज विच इज़ फ्रॉम 7 to 11 years। इसमें सबसे पहले लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। सेकेंड इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है कि वो रिलेशंस बनाना सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को ये बताओगे ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो बच्चे ये कंक्लूड कर पाते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन सी। सेकेंड इज थर्ड इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि अगर आप बच्चे के सामने 2 गिलासेस रख देते हो, एक गिलास बड़ा रखते हो, एक गिलास छोटा रखते हो, और दोनों में जो जूस का अमाउंट है वो सेम होता है, तो बच्चा इस स्टेज में ये पहचान कर पाता है कि चाहे गिलास के साइजेस अलग अलग हैं लेकिन उन दोनों गिलासेस में जूस का अमाउंट जो है वो सेम है। फोर्थ इज रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप बच्चे को इस स्टेज पे ये बताते हो कि ए और बी जो हैं वो दोनों सिस्टर्स हैं और आप उसको ये बताते हो कि ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, तो वो कंक्लूड कर पाता है कि बी इज़ ऑल्सो द सिस्टर ऑफ ए। नाउ द लास्ट स्टेज इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल में सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बच्चा जो है वो इमेजिन करना शुरू कर देता है, वो चीज़ों को इमेजिन करके जो है वो सोच सकता है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है वो बच्चे में आना शुरू हो जाती है और डिडक्टिव रीजनिंग भी जो है वो बच्चे में आना शुरू हो जाती है। डिडक्टिव मीन्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।